जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू द डेली क्लास यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, आपका सी डी एस एंड एन डी ए एग्ज़ाम 12 अप्रैल को होने वाला है और उसके लिए आपका 1 वीक से भी कम टाइम बचा हुआ है। अब ये जो टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो वो बच्चे होते हैं ना जिनका कुछ नंबर से रह गया, जैसे के लिए 5 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, ये वही होते हैं जो इस वाले टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं हमारी प्रिपरेशन को, हमारी परफॉर्मेंस में, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं लास्ट टाइम में। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम करते रहते हैं लगातार और वो एडवर्सली इम्पैक्ट करती हैं हमारी प्रिपरेशन को और परफॉर्मेंस को इन द एग्ज़ाम। अब इन्हीं चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले आपको एक चीज़ तो अपने माइंड में डाल लेनी है कि अब से आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। राइट। अब हम बात करते हैं कुछ सब्जेक्ट्स की। तो आप देखो यार, मोटा मोटा आपके पास कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले तो हम डेफिनेटली बात करेंगे इंग्लिश की। फिर हम देखेंगे यहाँ पर आपका जीके एंड देन वी हैव मैथ्स। तो ये आप सीडीएस में जा रहे हो या फिर एनडीए, आप देखते हो तीनों में ही ये सब्जेक्ट्स आपको दिख जाएंगी। मतलब इन दोनों में ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको दिख जाएंगी। अब आपने क्या करना है इन तीनों के लिए? तो सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में डाल लो कि मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। लास्ट टाइम पे ये वन शॉट वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। देख सकते हो, लेकिन पेन और पेपर लेके। अगर आप ये कर रहे हो तब तो ठीक है, अदरवाइज मत देखो यार। ठीक है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर क्या करना है, मैथ्स में आपको 20 और 80 का रूल बनाना है। अब ये 20-80 का रूल पता है क्या है? 20 में आपको यहाँ पर केवल केवल फॉर्मूले पढ़ने हैं। 20% टाइम आपको केवल फॉर्मूले के लिए देने हैं और 80% टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए देना है। केवल आपने प्रैक्टिस करना है, सवाल लगाते रहो, पेन और पेपर लेके सवाल लगाओ। और यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? केवल पीवाईक्यू से। अब कोई भी, कितनी भी बड़ी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, बोले कि हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं, लेकिन लास्ट टाइम में आपने केवल पीवाईक्यूज ही लगाने हैं। क्योंकि ये जो पीवाईक्यूज है ना, ये किसने बनाए हैं? ये बनाए हैं यूपीएससी ने। आपको वहाँ पर पेपर कौन देने वाला है? आपको देने वाला है यूपीएससी। सो यूपीएससी की एक सर्टेन लैंग्वेज होती है, उनका ऑप्शंस का फॉर्मेशन होता है। इन चीज़ों से आपको सराउंड करना है लास्ट के कुछ दिनों में। तो ये बात हो गई आपकी मैथ्स की। राइट। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जीके की। जीके में आपको क्या करना है? जीके में भी आपको मैं कहूँगा कम से कम 50-50 का रूल बनाना है। अब ये 50-50 रूल क्या होता है? 50% टाइम आपको देना है रिवीजन के लिए। रिवीजन किस चीज़ का करना है? जो भी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। कुछ भी नया नहीं पढ़ना, केवल जो भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उन्हीं चीज़ को रिवाइज करो। करंट अफेयर्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, ऐसी सब्जेक्ट्स को पढ़ो। और 50% टाइम में क्या करोगे आप? यहाँ पर आप करोगे प्रैक्टिस। आप यहाँ पर क्विज़ेस सॉल्व करोगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लास्ट टाइम में सॉल्व करोगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। राइट। उतना ज़्यादा आपको अभी लगेगा कि यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ पढ़ लेता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना, आप इतना ज़्यादा ईज़ में रहोगे, इतने कंफर्ट में रहोगे, आपको लगेगा कि यार इस टाइप की लैंग्वेज आपने कितनी ज़्यादा पढ़ रखी है, कितने ज़्यादा आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है। आपका माइंडसेट ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है उस चीज़ के लिए। और फिर हम बात करें इंग्लिश के लिए। देखो इंग्लिश में आपने क्या करना है, अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर आपने अप्रॉक्सीमेटली 30-70 का रूल करना है। 30-70, 30% टाइम आपको क्या करना है? रीडिंग करनी है। आपने करनी है रीडिंग और 70% टाइम आपको करनी है प्रैक्टिस। बस दो ही काम करने हैं। अब लास्ट में पता है क्या होता है? इसीलिए मैं कहता हूँ ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं लास्ट के टाइम पर। जैसे के लिए कुछ होंगे जिन्होंने अभी तक रीडिंग करी ही नहीं होगी। कुछ होंगे जो रीडिंग करते हुए आए हैं लेकिन लास्ट के टाइम पर जाके रीडिंग करना ड्रॉप कर देते हैं, कहते हैं ये आइडिया वेस्ट है। नहीं भाई, रीडिंग करते रहना है। ये आपका स्टैमिना जो है वो बना के रखेगा। एग्ज़ाम में आपको 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, उसके बाद भी आपको यहाँ पर जीएस वगैरह पढ़ना है, तो बहुत कुछ पढ़ना है भाई उस दिन। पता है, आपको पढ़ना है और उन क्वेश्चंस को आपने कॉम्प्रिहेंड करना है, समझना है कि यहाँ पर यूपीएससी आपसे क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है। ये सारी चीज़ें आपको इनकी हैबिट डालनी है। ये कैसे आएगी? ये आएगी आपकी रीडिंग से। तो रीडिंग को इग्नोर नहीं करना है। जितना भी आप प्रिपरेशन को डिवोट कर रहे हो इंग्लिश के लिए,
उनमें से एटलीस्ट आपको 30% टाइम रीडिंग को देना है। इवन कईयों को तो ऐसा मैं कहूँगा कि आप अगर यहाँ पर आधे घंटे के लिए रीडिंग करते आए थे ना, तो आजकल उसको 45 मिनट कर दो, ठीक है? रीडिंग खूब करो ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर बाद में बैठ जाओ प्रैक्टिस करने। सवाल लगाओ, खूब क्विज़ेस सॉल्व करो, जितने ज़्यादा आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करो, राइट? बार-बार सॉल्व करो और फिर बाद में बैठ के उन्हें एनालाइज़ करो, राइट? तो यहाँ पर देखो, मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, उसमें ये है कि आपने लास्ट के टाइम में नॉलेज के पीछे नहीं भागना है। आपको ये नहीं करना कि यार मैं अपनी नॉलेज को एनहांस कर लूँ, नो। आपको क्या एनहांस करना है? आपको एनहांस करनी है आपकी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस और नॉलेज में बहुत अंतर होता है। कईयों को नॉलेज होती है लेकिन वो चीज़ वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आपको यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस एनहांस करनी है, ना कि नॉलेज। समझ में आई बात? और ये परफॉर्मेंस कैसे आप एनहांस करोगे? जब आपको उस आप खुद को एक्चुअली उस पर्टिकुलर सिचुएशन में डालोगे। वो सिचुएशन कौन-सी है? वो है आपकी यूपीएससी वाली रियल रियल जो एग्ज़ाम वाली जो सिचुएशन होती है ना, उसमें जब आपको खुद को रखते हो, वहाँ से आपको परफॉर्मेंस एनहांस देखने को मिलता है, राइट? तो ये आपने करना है। बाकी आप किस तरीके से कर सकते हो, आपका क्या रूटीन हो सकता है? सो आई वुड सजेस्ट कि आप मॉर्निंग में जब उठते हो ना, मैथ्स वाले क्या करेंगे, कम से कम 6 से 8 तक मॉर्निंग में उठ के बढ़िया से मैथ्स के क्वेश्चंस लगा लो। ठीक-ठाक क्वेश्चंस लगा लो आप, कम से कम 30, 35, 40 क्वेश्चंस लगा लो। ऐसा टारगेट रखो कि यार मेरे को 30 क्वेश्चन एटलीस्ट करने हैं, 30 से 40 क्वेश्चन मेरे को डेली करने हैं। या फिर 50 का टारगेट रखो, जैसी आपकी प्रिपरेशन हो, जैसा आपको मतलब ठीक लगे। और फिर आपने क्या करना है, फिर आप 9 से 11 मतलब आप यहाँ पर 1 घंटे का ब्रेक भी ले रहे हो, और आपने यहाँ पर 9 से 11 इंग्लिश के लिए जाना है। 9 से 11 इंग्लिश में अब न्यूज़पेपर आ चुका होगा इस टाइम तक, तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि न्यूज़पेपर उठा लेना है। अब न्यूज़पेपर यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि आपको डेली उसी दिन का न्यूज़पेपर चाहिए। आपको न्यूज़पेपर की बस यहाँ पर जो राइटिंग होती है ना, राइटिंग स्टाइल, उसको रीड करना है, उसको समझना है एक बार। तो आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ, उसमें से 2-3 आर्टिकल उठाओ और रीड कर डालो उन्हें, जल्दी से। आधे घंटे, 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे, जितना आपको टाइम यहाँ पर सूटेबल लगे। जैसे कि लिए जो ओटीए वाले हैं, वो ज़्यादा टाइम देंगे, कम से कम 1 से डेढ़ घंटे, और जो यहाँ पर आईएमए, एएफए या फिर आईएनए वाले हैं और एनडीए वाले हैं, वो थोड़ा-सा कम दे सकते हैं, लेकिन रीडिंग आपको करते रहना है, छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। और फिर जाओ थोड़ी-सी प्रैक्टिस करो। अब आपका क्या होगा कि 11 बजे से पहले-पहले आपने यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स ठीक-ठाक तरीके से कर लिए हैं। अभी आपके पास टाइम कितना है? बहुत सारा टाइम है ना? और फिर बैठ जाओ आप 12 से 2, 12 से 2 जब बैठोगे ना, यहाँ पर आपने करना है जीएस, जीके करो, बढ़िया से यहाँ पर रिवाइज़ करो, और राइट, और साथ-साथ में खूब रिवाइज़ ही करो, ठीक है? इन 2 घंटे में बढ़िया से रिवाइज़ करो, और यहाँ पर आपने न्यूज़पेपर और साथ में कुछ भी थ्योरी आपने देखनी है, वो चीज़ कर लो। और फिर आपने ठीक-ठाक एक ब्रेक ले लो, क्योंकि गर्मियाँ भी होने लगी हैं, तो थोड़ी-सी दोपहर में नींद आ ही जाती है। अगर आपने नहीं ली तो शाम को आँखें ना जलने लगती हैं, थोड़ी-सी स्ट्रेन होती है और सिर भी दर्द होता है। तो इससे बढ़िया है कि आप यहाँ पर 2 घंटे का ब्रेक लो कम से कम, राइट? यहाँ पर 2 घंटे का ब्रेक लो, और इसमें थोड़ी-सी नैप ले लो बढ़िया से, और फिर बाद में आपने फिर से आपको 4 बजे बैठ जाना है। 4 बजे जब आप बैठोगे ना, तो आपने कम से कम 8 बजे से पहले नहीं उठना है, और इन टाइम में मतलब बीच-बीच में 5 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, लेकिन वो आपने पोमोडोरो टेक्निक की तरह लेना है। मतलब आपने आधे घंटे पढ़ा, फिर आपने 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, या 1 घंटे आपने पढ़ा, फिर आपने 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। इस तरीके से करना है, और ये 4 घंटे आपने डिवोट करने हैं फॉर प्रैक्टिस ओनली। अब इस प्रैक्टिस में आप अगेन मिक्स्ड टाइप से जाओगे। आप यहाँ पर मैथ्स भी सॉल्व करोगे, इंग्लिश भी करोगे, और आप जीके भी करोगे। अब शाम को 8 बजे तक आते-आते आपने अच्छा खासा मतलब चीज़ों को एकदम बिल्डअप कर लिया है, आपने पढ़ाई भी कर ली है, आपने यहाँ पर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं, और तीनों जगह से सॉल्व किए हैं, है ना? तो ऐसा भी नहीं कि आप केवल एक ही सब्जेक्ट को लेके चल रहे हो। और फिर शाम को क्या करोगे, यहाँ से 8 से 9 अपना खाना-पीना खाया, और 9 से 10 बैठ जाना है, केवल पेन और पेपर लेके, गैजेट वगैरह नहीं देखना। लास्ट के कुछ दिन में गैजेट तो एटलीस्ट भाई छोड़ दो, ठीक है? मत करो ये सब, वरना बहुत दिक्कत होने वाली है, राइट? तो 9 से 10 आपने क्या करना है, केवल पेन और पेपर लेकर के पूरे दिन का आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कोई भी जर्नलिंग नहीं करनी है, आपने शेड्यूल नहीं बनाना है अगले दिन का, आपने बस यहाँ की मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करना है, नोट डाउन करना है। कैसे?
ऐसे होता है। जैसे कि लिए यहाँ पर क्या होता है कि हो सकता है आपके माइंड में कोई चीज़ स्टक रह गई थी कि यार ये जो जो प्रीपोजिशन होती है कोई एक, तो यार इसके साथ में मतलब मैं यहाँ पर लूँ कि कॉल इन का मतलब क्या होता है? आपने कुछ और सोच रखा था बहुत दिन से। अब यहाँ पर आज आपको थोड़ा-सा ड्रास्टिकली कुछ चेंज सा लगा कि यार अच्छा ऐसा होता है क्या? अब इस चीज़ को नोट डाउन करो। हो सकता है आप जीके में सवाल लगाते-लगाते आपको कोई नई टेक्निक पता चली। इस टेक्निक को नोट डाउन करो। मैथ्स में आपको कोई एक नया फ़ॉर्मूला, कोई नया एक तरीका मिला, उस चीज़ को नोट डाउन करो। अब लास्ट में ये चीज़ें आप नोट डाउन करो क्योंकि ये चीज़ें आपने अभी-अभी सीखी हैं और इनको आपने अप्लाई करना है रियल एग्ज़ाम में, राइट? अब आपको मैं बता देता हूँ कुछ आपके डोंट्स जो आपको नहीं करने हैं। कोई भी देखो न्यू बुक या न्यू कोई भी सोर्स आपने नहीं उठाना है, पहली बात, नहीं करना है। दूसरा सोशल मीडिया पर अब कुछ दिन आपने टाइम नहीं देना है, रील्स, शॉर्ट्स ये सब वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ओवर डिस्कशन नहीं करना है। कई बार क्या होता है हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते रहते हैं दोस्तों के साथ। कुछ ने तो ग्रुप बना रखे होंगे और वो लास्ट में केवल डिस्कशन करते हैं। भाई ये सब नहीं करना है लास्ट में, ठीक है? अपनी-अपनी प्रिपरेशन करो, जिसकी जितनी प्रिपरेशन होनी थी हो गई और लेट ल नाइट नहीं जागना है। मैंने देखो आपको जो शेड्यूल बताया है वो केवल 10 बजे तक है। 10 बजे आप सो जाओ, सुबह उठ जाओ 4 से 5 बजे तक आपने 5, 6, 6-7 घंटे की नींद ले ली है। फिर शुरू हो जाओ क्योंकि दिन में थोड़ी-सी आपने नैप भी लेनी है, तो यार इतना बहुत है, काफ़ी है, ठीक है? और उसके बाद आपने कम से कम 7 घंटे की स्लीप ले लेनी है। दूसरा थोड़ा बहुत देखो लाइट आपको एक्सरसाइज़ या फिर वॉक भी कर लेनी है। मॉर्निंग में जब उठो तो ये चीज़ ज़रूर करो हल्का-हल्का और खाना-पीना थोड़ा-सा अच्छा खाना, ठीक है? और डेली, डेली आपको मॉर्निंग में और रात में खुद को ये ज़रूर बोलना है कि आई कैन डू इट। केवल इतना बोलना है क्या? नो, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। ये आपने मॉर्निंग में और आपको शाम को जब आप क्लोजिंग कर रहे होगे ना, तब आपने ज़रूर खुद से बोलना है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करो और कमेंट में आप ये चीज़ लिख सकते हो कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। और मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। अभी मेरी तैयारी चल रही है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए और एक वीडियो आएगा प्रीपोज़िशन के लिए। तो वो अभी कुछ देर में शायद आने वाले हैं या फिर कल तक आपको मिल जाएँगे, राइट? चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।